हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है वो ईद के एक दिन पहले का है। मैं एकदम शॉर्ट पीरियड पे गई थी मार्केट अपने लिए ड्रेस लाने के लिए। वैसे तो मेरे पास माशाल्लाह से ड्रेस थे, लेकिन हस्बैंड ने बोले थे कि आप वो एक और दिलाएंगे, तो इसलिए फिर हम लोग गए। और इतनी बारिश थी जब हम लोग घर से निकले, तो मेरे को शूट करने का था पूरा ड्रेस वगैरह, क्या ले रही हूँ क्या नहीं। लेकिन हम लोग को 1 घंटे में रिटर्न होने का था, बिकॉज इनको शॉप पे काम था। और पहले बोले थे कि सिर्फ एक ड्रेस लेंगे और जो छोटा मोटा सामान है घर का ज़रूरी वो लेकर निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और फिर शाम तक मुझे घर पे किसी भी हाल में पहुंचने का था। तो बस मेरी ड्रेस ली और उसमें जो मैचिंग सामान था वो मैंने ले ली। और इंशाल्लाह से वो आप लोगों के साथ मैं ईद वाले दिन ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ गाइज, मैं ईद के दिन यहीं पर रहने वाली हूँ, अम्मी के घर पे नहीं जाने वाली हूँ। मतलब जाने वाली हूँ, लेकिन ईद यहाँ पर करके ईद के दिन रात में मैं जाऊंगी। आगे आपको व्लॉग में दिखेगा। तो उसका रीजन ये है कि ईद के दिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने बोला था कि सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोग जाएंगे। तो फिर मैंने सोची कि मैं ईद यहाँ करती हूँ और ईद के नेक्स्ट डे मतलब सेकंड डे ईद और थर्ड डे पे हम लोग वहाँ रहेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी आने का है। तो हम दोनों को साथ में रहने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने फटाफट से जो है ना शॉपिंग की, और जो है ना लंच करके हम फौरन से जो है ना निकल गए। तो खैर मैं बता रही थी, और मैं इतनी बिजी थी क्योंकि इस बार अम्मी और अब्बा नहीं थे। भाई भी बिजी था शॉप में, उसको भी शॉप अकेले देखने की थी। तो मुझे बिल्कुल भी शूट करने के लिए नहीं मिला। माशाल्लाह से हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। तो अच्छा, यहाँ पर हम लोग घर पर आ गए थे, हस्बैंड तो चले गए थे शॉप पे, और मैं अरियान थे, हम लोग दोनों फ्रेश हुए। और अरियान को नीचे जाने का था उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा नाश्ता करवाई और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। और मैंने फटाफट से जो है ना खाना भी बना ली थी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने वाले आने वाली थी। तो मैं बोली जल्दी से मेरा काम जो है ना मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मुझे मेहंदी लगाने के लिए बैठने का था। मैंने जो है ना झींगा था वो बनाई, और खिचड़ी बना के जो है ना साइड में रख दी, और अभी चाय बनाकर आराम से बैठूंगी जब तक के जो है ना मेरी मेहंदी वाली भी आ जाएंगी। तो अच्छा, मैं बता रही थी ना, क्या मैंने जो है ना ईद यहाँ बनाई, और नेक्स्ट डे ईद वाले दिन हम लोग गए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंचे। और सुबह में जो है ना माशाल्लाह से बकरा वगैरह कट करके पूरा के पूरा मुझे अकेली बांटना पड़ा, क्योंकि सिस्टर को आने को 3 बज गए, और जो मेरी भाभी थी वो घर के बाकी सारे काम देख रही थी। तो गोश्त का जो तकसीम करने का काम था वो मुझे अकेले ही सारा के सारा देखना पड़ा, और साथ ही साथ कुकिंग में भी थोड़ी उसकी हेल्प करनी पड़ी। तो बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं था कि मैं शूट कर पाती। और फिर शाम को जो है ना हम लोग ने जो है ना सीख पार्टी की, उसमें भी जो है ना हम लोग सब बिजी थे, और वो सारा काम की जिम्मेदारी भी मैंने ली थी। इंशाल्लाह से नेक्स्ट व्लॉग में मैं छोटा मोटा जो भी क्लिप होगा ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने शूट किया था, अगर उनके पास होगा ना तो मैं ज़रूर शूट किया हुआ क्लिप आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया हम लोग ने जो है ना सीख पार्टी। लेकिन मैं बना रही थी सीख, और बाकी सब कर रहे थे इंजॉय, वो लोग मेरी हेल्प भी कर रहे थे। एक्चुअल में काफ़ी लेट हो गया था। जो जो सीख के लिए जो हम लोग ने तंदूरी जो बनाने के लिए जो सेकड़ी लाई थी वो जल्दी से आग नहीं पकड़ रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। और बहुत लेट हो गया था, तो उसके चलते सब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी ना सबको, तो फौरन जो है ना हम लोग खाने के लिए बैठे, एक एक करके देना पड़ रहा था। क्योंकि जो सीख की जो सलाई थी वो भी बहुत कम थी, 4 ही थी, तो बहुत टाइम लग रहा था, और इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प के लिए बैठे थी, वो भी जो है ना फटाफट सबको दे रही थी, और मैं बस सीख बना रही थी, और वो जो है ना निकाल निकाल के सबको दे रही थी। तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला शूट करने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत क्लिप आप लोगों के लिए निकालना चाहिए था। लेकिन खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अच्छा, वापस आते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख के मेरी मेहंदी वाली जो है ना वो आ गई थी, और माशाल्लाह से उन्होंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई। हर टाइम मैं इन्हीं को बुलाती हूँ जब से मुझे ये मिले है ना, तो मुझे जब भी मेहंदी लगाना है बेचारे एक कॉल पे मेरे लिए माशाल्लाह हाजिर हो जाते हैं। और इस दफ़ा जो है ना मुझे बहुत कम लगाने की थी मेहंदी, लेकिन डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रही थी मुझे, हमेशा इसी तरह लगाने की अब आदत सी हो गई है। तो फिर वापस से हम लोग ने यही लगाने बैठ गए, क्योंकि चॉइस करने में इतना टाइम निकल गया, तो उतने में हम लोग बोले कि ये वाला पैटर्न फटाफट हो जाएगा। तो बहुत लेट हो गए थे मेहंदी निकालने में। और हस्बैंड भी आ गए थे, और उन्होंने कहा कि मैं खाना हम लोग साथ में ही खाएंगे। तो हम लोग को 11 साढ़े 11 बज गए थे खाने के लिए, मतलब डिनर के लिए। लेकिन खैर माशाल्लाह से मेहंदी इतनी प्यारी लगी थी कि मुझे उसको देखकर ही बहुत The ज्यादा next morning.
तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है ईद का दिन और यहाँ पर मैंने जो है ना ये कल मार्केट से लाई थी, जिसको मैंने बाहर ही रख दी थी सूखने के लिए ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। तो मैं इसको फ्रीज में स्टोर करके रखूंगी। मैंने ज़्यादा लेकर आई थी 1 kg के करीब। तो आधे जो है ना मैंने उसको बना दी थी, उसका जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कल रात में बना दी थी। तो टाइम नहीं था शूट करने का, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने जो है ना मेन बकरीद की यही तैयारी होती है, आप लोगों को तो पता है। और मैं ये सब के लिए लेट हो गई थी। मुझे पता था मैं मार्केट जाऊंगी तो वहां से ये मैं लेकर आऊंगी, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाई थी। तो बस मैंने उसमें अदरक लहसुन को मिक्स की और नमक डालकर जो है ना थोड़ा सा उसका अच्छा फाइन पेस्ट बना ली। और यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड नमाज को जा रहे थे तो उनके लिए बनाई थी शीर खुरमा। और उसके साथ साथ पोहे बनाई थी नाश्ते में। तो अभी उन लोग को आने में टाइम है, उनके आए तक जो है ना मैं नहाकर और नया ड्रेस पहनकर नमाज पढ़ के रेडी हो जाऊंगी। तो फिर ये लोग आएंगे तो फिर मैं उनको जो है ना नाश्ता सर्व करूंगी। तो गाइज माशाल्लाह से वो बाप बेटे दोनों आ गए हैं। वो मेरी सास को भी मिलकर आ गए, मतलब उनकी अम्मी को भी मिलकर आए। तो थोड़ा आने में लेट हो गया था। तो बस मैं रेडी हो गई थी, बस अभी उनको नाश्ता देकर जो है ना मैं नमाज पढ़ूंगी। मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो आ गए थे उसके पहले ही। और ये पहली बकरा ईद है आई थिंक जब से मैं जो है ना शादी हुई। मैंने 2 ही बार जो है ना बकरा ईद यहाँ पर मेरे घर पर की हो और ये तीसरी है। जब से मैं सेपरेट हुई सास के घर से, तब से मुझे याद है कि मैं एक भी टाइम यहाँ पर नहीं रुकी हूँ। मैं हमेशा जो है ना मैके जाती थी। स्टार्टिंग के 2 साल तो हस्बैंड नहीं आते थे। लेकिन फिर उसके बाद भी वो भी आना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह से, और हम लोग वहीं पर बकरा ईद एंजॉय करते थे। और आज का दिन इतना बोरिंग सा गया, मुझे ऐसा लगता था कि मैं फालतू में ही यहाँ पर रुकी। लेकिन अगर इनको काम नहीं होता ना तो हम लोग आज ही चले जाते। लेकिन खैर रात में हम लोग तो ईद मुबारक है ना अदियान, बोलो ईद मुबारक, पैसे बोलो अदियान ने कपड़े चेंज कर ईद मुबारक। शॉर्ट शॉर्ट मार की तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गाइस आप सबको ईद मुबारक। और ये देखो मेरी मेहंदी, इस बार इतना कलर नहीं आया है, लास्ट टाइम बहुत अच्छा कलर आया था, पर कल तक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा है जो माशाल्लाह देखो कितने अच्छे से वर्क है। ये जो है ना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइज यहाँ पर हम लोग निकले थे बाहर से जो है ना लंच लाने के लिए, क्योंकि खैर हम लोग तो सब जो है ना मुस्लिम एरिया में नहीं रहते, तो मोस्टली यहाँ पर मुझे कोई गोश्त वगैरह नहीं आता। और फिर हम लोग ने वेट भी नहीं किया क्योंकि हम लोग को पता है क्या यहाँ पर नहीं आने वाला, और ना मेरी इतनी जान पहचान है। तो लंच जो है मैं इतनी अच्छे से रेडी हो गई थी कि हस्बैंड बोले बाहर ही जाएंगे। गाड़ी हमारी वहाँ है और हम लोग यहाँ खड़े हैं। इनका सारा ड्रेस जानबूझ के गीला हो गया है। मेरा ड्रेस पूरा बच गया। हाँ? अपनी भी नहीं आता तो पैसे तुमको लेने की। वीडियो चालू है। बहुत खाने का है। नहीं हाँ, सिर्फ ग्रेवी दे दे बोलना नहीं तो। हाँ तो चल ना पूछ ना उसके नहीं क्या है तो मेरे को तो उसकी टेस्ट पसंद है उसकी लेकिन अदियान राजी नहीं था हम लोग के साथ आने के लिए। वो बोल रहा था, वो उसको नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गया था ना नमाज के लिए। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो पार्सल लेकर आते हैं। और मैंने भी बोली कि फ्रीज में ये कल जो मैंने मार्केट से पराठे लेकर आई थी वो है, तो मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ और बस ग्रेवी लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे कि आप लोग ने देखे कितनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई। और इनका सारा नया ड्रेस जो है ना फोटो सेक्शन के पहले खराब हो गया। लेकिन मैंने फिर भी घर पे आने के बाद जो है ना हम दोनों ने मिलकर जो है ना फोटो खिंचवाए। और फिर उसके बाद उन्होंने चेंज किया और फिर हम लोग खाने के लिए बैठे। तो यहाँ पर जो मैं पराठे बना रही थी ना, तो उसके पहले हम लोग ने फोटो सेक्शन करवा लिए थे गाइस, क्योंकि हम लोग दोनों ने माशाल्लाह से मैचिंग लिए थे ना।
तो बोले चलो पहले फोटो ले लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि उनको बहुत आ रही थी नींद और साथ में रात में ट्रैवल भी करना था। तो सोचे कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये रहे मेरे पराठे जो मैंने फ्राई किए और माशाल्लाह से ये बहुत यम्मी लग रहे थे गाइस। मैंने इससे पहले दूसरे वाले लेकर आई थी, वो जो एकदम जो है ना पतले से थे, लेकिन ये जो है ना उन्होंने बोला कि ये वाले ट्राई करना, तो सही में ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए। और ये वाली ग्रेवी हम लोग लेकर आए थे, ये जो है ना चिकन कोल्हापुरी था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था गाइस। ईद बकरा ईद के दिन हम लोग चिकन खा रहे थे और मुझे बहुत याद आ रही थी यहाँ पर अम्मी अब्बा की, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शादी के पहले भी और बाद में भी जो है ना मैं उनके बिना बकरा ईद बना रही हूँ। लेकिन खैर खुशी भी है कि माशाल्लाह वो हज में है और उनका हज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। उन्होंने हर एक अरकान माशाल्लाह बहुत अच्छे से किए और वो एकदम माशाल्लाह अच्छे भी है और सारे आराम से उनका सब हो गया माशाल्लाह। हाँ थोड़ी खाने की और चलने की वगैरह की बहुत तकलीफ थी, लेकिन खैर इसमें भी हम लोग को खुशी हो रही है कि जितनी तकलीफ वो उठा रहे आज के दिन, तो माशाल्लाह अल्लाह उसका जो है ना सवाब उनको ज़रूर देगा। तो गाइज यहाँ पर अब हम लोग करें एंजॉय और फिर शाम को जो है ना हम लोग को जाना है, हमारी आई थिंक 11 बजे की बस थी। तो मैं आप लोगों को फिर जो है ना खाना खाने के बाद मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे घर पे, मतलब मम्मी के घर पे। तो आज ईद तो मैंने यहाँ पर ही कर ली, तो उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ईद यहाँ पर करके अभी क्यों मैं निकल रही हूँ। तो अरियान हो गया है यार रेडी और मैं भी रेडी हो गई, बुर्खा वगैरह पहन ली हूँ। बस अभी चेक करना है सब मैंने बंद की कि नहीं, फिर हम लोग जाएंगे। वैसे तो 10 बजे की बस है, अभी बज रहे 8:15, तो मैं कुछ टाइम दुकान पे जाके बैठूंगी क्योंकि बहुत भाग भाग हो जाती है। मैंने कुछ खाना पीने बनाई, कुछ बाहर से खा लेंगे, जैसे कि आपने देखे दोपहर में भी हमने बाहर से ले लिए थे। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, ये सारे गैस बंद हैं। यहाँ से मैंने बंद कर ली और मैंने कुछ देर पहले ऊपर से भी देख रहे हैं इसका जो कॉक है ना, ये देखो क्या हो गया। अरे आई नहीं रहे मम्मी, हाँ ये दिख रहा है कॉक, हाँ वो बंद कर दी थी। अदियान वो कचरे की थैली डाल दे, हाँ एकदम लाइट वेट है, डाल दे वो कचरा। मैं 2 थैली लेके आती हूँ, गेट पे डाल दे। ओके अभी यहाँ पे आप देखो मैंने सारे जो कपड़े हैं ना ये सिर्फ फैलाई हूँ। ओके और बिस्मिल्लाह, इसको भी लॉक लगा दी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, विंडो यहाँ से बंद है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कभी भी ना बिस्मिल्लाह बोल कर सब बंद किया करो ताकि जो है ना अच्छा रहता है। अगर आपसे कुछ भूल चूक भी हो गई ना तो कुछ नुकसान नहीं होता। बिस्मिल्लाह, और ये है ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये वीडियो में मुझे याद भी रहेगा, फिक्र नहीं रहेगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अभी बस यहाँ की लाइट बंद करती हूँ, यहाँ ऑल इज ओके, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अभी लास्ट में बारी आ रही है मेरी फिश की, जिसको मुझे खाना देना है। एयरपोर्ट पे आज हॉल में ही है और ये मेरे बच्चे, इसको खाना देती हूँ मैं पहले, रुक जा।
अभी तुझे ना 2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, जो दे रही उसी में गुजारा कर अभी। बिस्मिल्लाह, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ उसको, ज़्यादा डाल रही हूँ उसमें, मतलब खाना लेना, हाँ थोड़ा बचा के रख। एक दिन की बात है, फिर हम लोग आएंगे ना तो फिर तुझे खाना देंगे, जब तक इसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ। अल्लाह इसकी हिफाजत करे मेरे बच्चे की। बाय बाय सुना, बाय करो, बाय बाय बोलो। खाने में बिजी है वो, बहुत भुक्कड़ है, 1 नंबर की भुक्कड़ मच्छी है मेरी ये। दोपहर में खाना दी थी मैंने उसको। चलो बाय। गाड़ी की चाबियाँ हैं, पर्स रेडी है, और ये 2 थैली मुझे लेके जाने की, एक ये लेके गए। पता मेरे पास बैग ही नहीं है, सारी बैग मैं अम्मी को देखे रखी हूँ, वैसे भी 2 ड्रेस डाली हूँ। तो चलो, यहाँ से भी सब बंद है, ये तो रह गया, उधर से भी बंद है, ठीक है। और ये मैं, कैसा लग रहा है मेरा बुर्खा? अच्छा लगता है ना? इंशाल्लाह। चलो बाय बाय। अभी हम पहुँच गए नीचे, उसने कचरा भी डाल दिया, अभी मैं भी जाती हूँ, बैग रखती हूँ, ठीक है। चलो बस अभी मिलते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट एडमिट कर देती हूँ कि, तो बाय।